इजराइल और ईरान में जो जंग शुरू हुई है उसका विस्तार हो गया है। इस जंग की जद में सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि अमेरिका और रूस की भी एंट्री हो गई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद यह माना जा रहा है कि अब दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ परमाणु युद्ध लड़ने जा रही हैं। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट। इजराइल में ईरान का हमला अरब विनाश का कारण बनने जा रहा है। अरब में अब ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग अरब में रूस और अमेरिका में महाजंग की वजह बनने जा रही है। रूस ईरान के साथ है तो अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में अब ये जंग दो महाशक्तियों के बीच होने जा रही है। रूस किस तरह से ईरान का साथ दे रहा है उसका पता तब चला जब पुतिन ने नेतन्याहू से बात नहीं की। ईरान से जुड़े सूत्रों का दावा है कि ईरान के हमले को रुकवाने के लिए नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया था, लेकिन पुतिन फोन लाइन पर ही नहीं आए। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले ही रूस से अनुमति मांगी थी। पुतिन ने इसके लिए हरी झंडी दी थी। इसी के बाद ईरान ने इजराइल की तरफ 200 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर दी। अब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान से अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक बदला लेने जा रहा है। इसके लिए न सिर्फ तेल अवीव में बल्कि वॉशिंगटन में एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें हुई। ये बैठकें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मौजूदगी में हुई। ईरान के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक कई बयान जारी हुए। अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान के हमले का विरोध किया है। फ्रांस ने तो मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भेजने की घोषणा कर दी। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान को खुद की रक्षा करने का अधिकार है। पुतिन की शह पर ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर हमला किया बल्कि अमेरिका को युद्ध से दूर रहने की हिदायत भी दे दी। माना जा रहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में हमला किया तो रूस और ईरान मिलकर इजरायली न्यूक्लियर बेस और अरब में अमेरिकी बेस को टारगेट करेंगे। यूएई में धाफरा एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस, ओमान में कैंप जस्टिस और तुमारत एयरबेस, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान और इस्कॉन विलेज एयरबेस, कुवैत में कैंप पेट्रियट, कैंप आरिफ जान और कैंप ब्यूरिंग बेस, सीरिया में एन अल असद एयरबेस। अरब में अमेरिका के ये वो बेस हैं जो ईरान के टारगेट पर है। इजराइल और अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो रूस की मदद से ईरान अमेरिकी बेस को तबाह कर सकता है और इस तरह रूस और अमेरिका में सीधी जंग शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, ईरान हरमुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके फॉसिल फ्यूल की वैश्विक सप्लाई काट सकता है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नेस्डैक काफी नीचे गिर गया है। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन पुतिन अमेरिका को एक बड़े युद्ध में फंसाने की पटकथा तैयार कर चुके हैं।
ऐसे में अब अरब में अमेरिका और रूस के बीच जंग तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।